हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। एनसीईआरटी की बुक जो कि क्लास 11th और 12th में लगाई जाती है, उसका चैप्टर 2 की समरी अभी हम ले रहे हैं। और ये हेल्पफुल रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 11th और 12th में हैं, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीबीए, बीकॉम, एमबीए इस तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं जहाँ पे मैनेजरल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। अभी इसको हम ब्रीफ में चैप्टर समरी कर लेंगे 5 से 10 मिनट में। उसका फ़ायदा ये रहता है कि जब हम डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाते हैं तो ये समरी की अंडरस्टैंडिंग हमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और एग्ज़ाम से पहले भी हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये वीडियो और इसकी प्लेलिस्ट आप अगर बार बार देखेंगे तो लगभग 5-7 मिनट में एक वीडियो पूरा हो जाएगा, चैप्टर समरी पूरी हो जाएगी, तो आप बड़ी आसानी से रिवाइज करके मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये चैप्टर 2 है जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये बताता है हमें कि कंज्यूमर अगर अपने गिवन रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो टर्म आता है वो है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में बताया गया यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी चीज़ को यूज़ करके, कंज्यूम करके, वो यूटिलिटी कहलाता है। अब इस यूटिलिटी के लिए दो अप्रोच यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो बताया गया है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच बताई गई है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में ये बताया गया है कि यूटिलिटी को हम एग्जैक्ट टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 एग्जैक्ट ऐसे करके मेज़र कर सकते हैं। और कार्डिनल अप्रोच वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताया गया कि चूंकि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम टोटल यूटिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी कई सारी यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे ब्रेड लोव्स, ब्रेड पीसीज अगर हम खा रहे हैं तो 1 by 1 खा रहे हैं तो हमें फर्स्ट से क्या सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड ब्रेड से क्या सेटिस्फेक्शन मिला, इस तरीके से जितने भी हमने खाई हैं टोटल से जितना भी हमें यूटिलिटी मिली वो हम सम कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज होता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इसी से रिलेटेड इसमें लॉ निकल के आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी अभी मैंने आपको बताया, डिमिनिशिंग का मतलब है कम होते जाना। तो ये लॉ ये बताता है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट का कई सारे यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से मिलेगी वो कम होती चली जाएगी, वो डिमिनिश होती चली जाएगी, ये बताया है इसमें। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा आता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ये बताता है कि हम किस तरीके से कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है अगर वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को दो गुड्स में स्पेंड करना चाहता है। तो ये बताया कि वो इस तरीके से उसको स्पेंड करेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वाई। अब अगर मान लीजिए उनके प्राइस अलग अलग होते हैं तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। और अगर प्राइस हम 1 मान के चलेंगे तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वाई। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ये यूटिलिटी का कार्डिनल अप्रोच कर रहे थे। कार्डिनल अप्रोच के बाद में अप्रोच आती है जिसको कहा गया ऑर्डिनल अप्रोच। तो देखिए ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो वर्ड बना है ऑर्डर से, क्रम से।
तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ऑर्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं बता सकते। हम उसके ऑर्डर बता सकते हैं, क्रम बता सकते हैं कि हमें ज़्यादा कितनी किस में कितना ज़्यादा यूटिलिटी मिली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके रैंक बता सकते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाती है। अब यहाँ पर कौन सा लॉ निकल के आता है? यहाँ पर लॉ निकल के आता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है, और जो हमने अभी बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड है। इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि ये एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर वो कॉम्बिनेशंस होंगे दो गुड्स के जो कि कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट विल गिव द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ बताई गई हैं। ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा, कॉन्वेक्स होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जो हायर कर्व होंगे मींस इंडिफरेंस कर्व जो कि राइट साइड में बनते चले जाएंगे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। ओके, अब बजट लाइन क्या होगा? बजट लाइन मींस जो कंज्यूमर के पास में एक गिवन बजट है, उसको वो दो कमोडिटीज़ में स्पेंड करना चाहता है, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कि वो उस बजट से परचेज कर सकता है उसको हम कहते हैं बजट लाइन। अब इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम आता है कहाँ? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से। तो जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट हो जाएगा वो वाला पॉइंट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि बजट लाइन में चेंजेस हो सकते हैं, बजट लाइन में चेंजेस हो सकते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम या प्रोडक्ट का प्राइस में चेंज हो रहा है, तो फिर ये हमारा बजट लाइन में भी चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने एक बहुत जल्दी से कोशिश करी है एक ओवरव्यू लेने की इस चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ एनसीईआरटी बुक के समरी को, और मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। इसको कई बार अगर आप सुनेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।